तर्क कौन देता है? जो खुद को ज्ञानी समझता है। सीधी बात है। जो खुद को ज्ञानी नहीं समझता वो तर्क देगा ही नहीं। तो तर्क देता ही वही है जो ज्ञानी है। तर्क लेकिन कई टाइप के होते हैं, उनकी इंटेंशंस अलग अलग होती है। थोड़ा आज उसके बारे में डिस्कशन करने का मन है। मान लो एक पहाड़ की चोटी है और 6-7 अलग अलग इंसान जिनको कि उस पे जाने का रास्ता नहीं पता, उन्होंने वॉलेंट्रीली ये तय किया कि मैं इधर से जाऊंगा। दूसरा बोला मैं थोड़ा 500 मीटर दूर मैं उधर से जाऊंगा। ऐसे कर करके वो उस पहाड़ के चारों तरफ अपने 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 जगह पे चले गए। बोले हम वहाँ से रास्ता बनाएंगे। सबके हाथ में वो था जो जिससे थोड़ा पेड़ वगैरह साफ करने का, वो रास्ता बनाने का हथियार। और फिर कुछ 6-7 दिनों के बाद फिर वो ऊपर सारे के सारे लोग चोटी पे मिले। सबने अपने 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 रास्ते बना के वो चोटी पे पहुंच गए। तो मान लो एक एक को रास्ते में चलते हुए भालू दिखे, दूसरे को हिरण दिखे, तीसरे को कोई शेर दिखा, चौथे को कोई सांड दिखा, पांचवे को कोई भेड़िया दिखा, छठे को कोई सांप दिखा। तो जब वो चोटी पे पहुंच जाएंगे तो सब लोग अपने अपने अनुभव के बारे में बात करेंगे कि मुझे ये चीज़ दिखी। सबके अनुभव सत्य हैं। तो इसको बोलते हैं तर्क। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे नंबर 1, एक तो वो कहाँ पहुँच के बात करेंगे, सारे के सारे चोटी पे। ये एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर मान लो उन चोटी में से कोई एक ही पहुंचा तो तर्क एक ही दे पाएगा, बाकी 5 नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मीटिंग पॉइंट है चोटी पे। और दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि तर्क के पीछे अनुभव है, रियल अनुभव है। कि अगर कोई बोल रहा है मुझे चीता मिला तो मतलब उसको सच में मिला, और कोई बोल रहा है मुझे सांप मिला तो उसको सच में मिला। तो ये दो कसौटी बहुत इंपॉर्टेंट है तर्क की। नंबर 1, एक तो वो बिल्कुल चोटी पे जाके बोला जाता है, और नंबर 2, वो अनुभव की बात होती है, तो ही वो तर्क है। इसी को अगर दूसरी भाषा में कहे तो मान लो जैसे अगर जनरल व्यू पॉइंट से अगर कोई साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, तो उसके जितने भी तर्क होंगे वो साइंस पे बेस्ड होंगे। कोई अगर धार्मिक है, अपने आप को कहता है, तो उसके तर्क जो होंगे लगभग लगभग वो उसी पे बेस्ड होंगे। कोई अगर व्यापारी है, उसके तर्क ज़्यादातर वो प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस उस पे बेस्ड होंगे। अगर कोई साधु है तो उसके तर्क हमेशा वैराग्य, इन पे बेस्ड होंगे। कोई अगर सैनिक है तो उसके तर्क ज़्यादातर
वो मरना मारना उस पे बेस्ड होंगे। तो कहीं ना कहीं जो उसकी समझ है इंसान की, और जो उसकी स्थिति है, और जो उसके अनुभव है, वहीं से ही उसके तर्क निकल रहे हैं। इसीलिए सबके तर्क अलग अलग होते हैं। बट जो वो चोटी वाली बात थी, सबसे जरूरी बात यह है कि इन सारे तर्कों में एक कॉमन गोल की खोज होनी चाहिए, तो ये सारे तर्क रेलेवेंट है। अगर व्यापारी जो है, अगर वो प्लस माइनस की खोज करता 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 चोटी पे पहुंच गया, तो वो तार्किक इंसान हो गया। अगर सैनिक मरना मारना ये सब बात उसमें खोजता सोचता 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 अगर वो उस चोटी पे पहुंच गया, तो वो भी अधिकारी बन गया तर्क करने का। ऐसे ही कोई भी इंसान जो भी अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में इतना मास्टरी कर चुका है, अपने अ, अपने जो भी उसका फील्ड है, और वो जो भी बातें बोल रहा है वो अनुभव के आधार पे बोल रहा है, मतलब उसको वो बातें अनुभव हुई, तो वो सारे के सारे तर्क होते हैं। अब इनकी कैटेगरीज क्या हैं? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि वो एक कहानी चलती है कि 5 अंधे थे और उनको एक हाथी उनके सामने रख दिया। तो एक ने उसकी पैर छुए, एक ने सूंड छुई, एक ने कान छुए, एक ने उसकी पीठ छुई, एक ने उसकी वो पूंछ छुई। तो एक बोला कि हाथी तो खंबे के जैसा है, दूसरा बोला पंखे के जैसा है, एक बोला वो तो सांप जैसा है, एक बोला नहीं वो तो पहाड़ के जैसा है, एक बोला नहीं वो रस्सी के जैसा है। तो इसमें दोनों बातें सिद्ध हो गई। नंबर वन, उनका एक कॉमन गोल है कि वो हाथी को समझना चाह रहे हैं कि हाथी कैसा होता है। और नंबर टू, जो भी वो बात बोल रहे हैं वो उनके अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं। कि अगर कोई बोल रहा है कि खंबे के जैसा है, तो उसका पैर उस खंबे के जैसा लग रहा है, उसको वो अनुभव है उसका, तो वो कोई झूठ नहीं बोल रहा है इसमें से। तो अ, फिर इन तर्कों की कैटेगरीज क्या है, अब बात करते हैं उस पर। मान लो अब वो सारे लोग, जैसे पहले एग्जांपल में वो सारे लोग चोटी पे पहुंच गए, और ये दूसरे एग्जांपल में ये सारे लोगों ने अपना हाथी के बारे में अपनी बात बता दी। यहां से उनके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि वो सारे लोग आपस में एक दूसरे की बात को सही माने, और उससे एक पूरा कलेक्शन ऑफ तर्क उसको एक साथ रखे, तो उनको सबको पता चल जाएगा कि इस जंगल में शेर भी रहते हैं, चीते भी रहते हैं, गाय भी रहती है, सांप भी रहते हैं, और भी जो जो जिसका जिसका है। सिमिलरली अगर हाथी वाले एग्जाम्पल में अगर वो सारे लोग एक दूसरे की बात को कलेक्ट करें, कलेक्टिविटी उस बात को माने पहले कि हाँ हाथी खंबे जैसा भी होता है, और पहाड़ जैसा भी होता है, पंखे जैसा भी होता है, रस्सी जैसा भी होता है, और इस बात को पहले मान के फिर वो उन सारे रास्तों को एक बार ट्राई करे। क्योंकि सिर्फ मानना तो काफ़ी नहीं है ना, अपने वाला तो पता है, जिस रास्ते से आप गए हो वो तो पता होता है। फिर उनको थोड़ा वो ट्राई करके देखे, मतलब कि जिस हाथी की उसने टांग छुई है, फिर वो उसके कान भी छू के देखे, फिर वो उसके पूंछ भी छू के देखे, उसकी पीठ भी छू के देखे। सिमिलरली वो पहाड़ वाला
इस रास्ते से भी चढ़ के देखे, इस रास्ते से भी चढ़ के देखे, इससे भी चढ़ के देखे, उससे भी चढ़ के देखे। तो ये हुआ पहला रास्ता। इसमें हर इंसान से सहमत हो जाएगा, यानी कि सारे तर्क एक जगह आके एक ही बिंदु पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे और हर इंसान का सम्मान करेगा। वैज्ञानिक साधु का सम्मान करेगा, साधु व्यापारी का सम्मान करेगा, व्यापारी सैनिक का सम्मान करेगा, सैनिक गृहस्थ का सम्मान करेगा, गृहस्थ धार्मिक का सम्मान करेगा, धार्मिक वैज्ञानिक का सम्मान करेगा, वैज्ञानिक व्यापारी का सम्मान करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्योंकि वो अब उस बात को समझ पाएंगे कि ये बस these are different approaches, these are different ways to express the same kind of knowledge और truth, और जो वो चोटी है उस तक पहुंचने के अलग 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 रास्ते हैं। तो अगर ये फर्स्ट वाली कैटेगरी है कि सब लोग एक तो सच बोल रहे हैं, दूसरी पहली बात, और दूसरा एक कॉमन गोल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि चोटी पे पहुंच के बात कर रहे हैं, और फिर उन्होंने एक दूसरे की बात को मान के और एक दूसरे के वेज को थोड़ा ट्राई किया, तो उनको सबको ये पता लग जाएगा कि हाथी कैसा होता है। जो वो पैर वाला था उसको भी कंप्लीट जानकारी मिलेगी जब वो दूसरी जगह टच करेगा, एंड वाइस वर्सा, और बाकी सबको भी पता लग जाएगा कि हाथी कैसा होता है। तो एट द एंड ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी, सभी लोगों के पास सही जानकारी पहुंच जाएगी और सब लोग खुश रहेंगे आपस में, सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। ये एक बहुत ही आइडियल और बहुत ही इसकी जो सर्वोत्तम स्थिति है तर्क की, वो ये है। इसलिए तर्क इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि तर्क जो है हमेशा सत्य की खोज के लिए किया जाता है। तो अगर वो उसका इंटेंशन ये है और अगर वो वहाँ पहुँच के दूसरे के तर्कों को भी सुनेगा तो हमेशा ही वो विन विन सिचुएशन है। वो कोई भी किसी का असम्मान नहीं करेगा। कोई भी चोटी पे जितने पैगंबर पहुंचे हैं वो एक दूसरे का कभी भी अपमान नहीं करेंगे, जो अपने अनुभव से वहां तक गए हैं। हाँ, उनके फॉलोअर्स जरूर लड़ेंगे एक दूसरे से, उस पर आएंगे हम। तो ये हुई पहली कैटेगरी कि जहाँ सबके तर्क असली थे और वो एक कॉमन पॉइंट पे मिले, उन्होंने एक दूसरे की बात को मान के दूसरे तर्कों को भी देखा, समझा, और फिर वो एक दूसरे से सब सहमत हो गए और सब भाई भाई हो गए। सर्वोत्तम स्थिति। अब उनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी था कि उसी चोटी पे अपने अपने रास्तों से जब वो आए थे तो वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम उन्हीं रास्तों से अब वापस चले जाएंगे। हम एक दूसरे के रास्तों में मतलब ना बाधा बनेंगे और ना हमें उसको जानने की ज़रूरत है और ना हमें उससे लेना देना है। हमारा रास्ता पता चल गया ना हमको, तो इतना काफ़ी। तो मतलब ये दूसरा ऑप्शन है कि जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस चले गए। तो इसका मतलब उनको एक रास्ते का पता चल गया, दूसरे का पता नहीं है, लेकिन दूसरे का पता उनको करना नहीं है, क्योंकि मतलब तो पहाड़ की चोटी से है ना। रास्तों से मतलब सारे रास्ते पता करने ही हैं ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। पहुंचना तो पहाड़ की लक्ष्य तो कुछ और था, तो रास्ता बना लिया, चोटी पे पहुंच गए, उसी से वापस आ गए, बात खत्म हो गई। ये भी एक दूसरा ऑप्शन है। ऐसे ही सबके पास, मान लो अगर वो 6 लोग थे, सबके पास अपने 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 रास्ते हो गए वहां तक पहुंचने के। इसी को स्कूल ऑफ थॉट्स बोल देते हैं, या कोई रिलीजियस कोई भी जब उस सच तक पहुंचता है अपने अपने तरीके से, तो नया धर्म का जन्म हो गया। तो उसी तरीके में ये एक रास्ता है।
अब इसमें इस स्थिति में क्या होगा कि सब लोग एक दूसरे का सम्मान तो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरे को उसने जाना नहीं, लेकिन अपमान नहीं करेंगे एक दूसरे का। पॉइंट टू बी नोटेड ये है, ना सम्मान करेंगे ना अपमान करेंगे, बस अपने रास्ते से मतलब रखेंगे। और कोई भी अगर मतलब कोई उनके रास्ते पे चलना चाहे तो वो उनको गाइड करेंगे उस रास्ते के लिए, और बस उतना ही उनका लिमिटेड फोकस्ड जीवन रहेगा और उतनी ही वो बात करेंगे। ना तो वो दूसरों के रास्तों के बारे में कोई कमेंट करेंगे, ना वो दूसरों के रास्तों के बारे में कोई क्यूरियोसिटी होगी उनके दिमाग में, और पूरी तरीके से फोकस्ड होके जो उन्होंने जाना है उसी को वो बार बार रिपीट करते रहेंगे लाइफ में, और लाइफ ऐसे ही उनकी कट जाएंगी। और उसी थॉट के आधार पे फिर उनके स्कूल ऑफ थॉट्स अलग 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 जन्म लेंगे, अलग अलग दर्शन निकलेंगे, अलग 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 धाराएं निकलेगी, और फिर जिसको चलना होगा उस धारा पे उसके लिए वो इनवाइटेड है। ये एक तरीका है। इसमें खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो मान लो दो रास्तों वाले इंसान हैं, पहले वाला दूसरे की बात कभी नहीं मानेगा, क्योंकि अगर वो इस चक्कर में फंसा कि मैं तेरी भी मानूं मैं तेरी भी मानूं, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो हमेशा ही फिर अपने रास्तों पे चलेंगे। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला, पॉइंट टू नोटेड, वो उसका अपमान भी नहीं करेगा। ये दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति सर्वोत्तम थी, जहाँ सब लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और बहुत ही मतलब भाईचारा है सबके बीच में। दूसरी स्थिति में सम्मान भी नहीं होगा, अपमान भी नहीं होगा, एक म्यूचुअल डिस्टेंस रहेगी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी रहेगी, बट अपने इसके प्रति पूरी तरीके से समर्पण रहेगा। तो कोई लड़ाई नहीं होगी, ना प्रेम होगा ना लड़ाई होगी, बस अपने अपने रास्ते होंगे और सब लोग इसी के बेसिस पे फिर धर्म बन जाते हैं, अपनी मान्यताएं बन जाती हैं, अपने त्यौहार बन जाते हैं, अपनी भाषाएं बन जाती हैं, अपने देश बन जाते हैं, अपनी संस्कृति बन जाती है, इन्हीं के दम पे ही कि भाई मेरा ये है, तुम तुम्हारा देख लो, मेरा ये है। तो दूसरा बोलता है ठीक है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, लेकिन कॉमन बात सारी चोटी की ही करेंगे। वो ऐसा नहीं कि मेरा है तो मतलब मैं कुछ और बात करने लग जाऊं। गोल सबका कॉमन ही होगा। तो ये चीज़ अभी गई नहीं है तर्क से। सबका जो बात होगी वो चोटी की ही होगी, बेशक वो किसी भी रास्ते की बात करो, किसी धर्म की बात करो, किसी संस्कृति की बात करो, किसी देश की बात करो, किसी भाषा की बात करो, सब कुछ, सबका गोल एक ही होगा, सत्य की खोज, चोटी की खोज। अदरवाइज वो वैलिड ही नहीं है फिर वो रास्ता। अगर वो उसकी बात नहीं कर रहा है तो वो रास्ते का कोई मतलब नहीं है। ये हुई दूसरी स्थिति। तो यहां तक कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने तरीके से चोटी तक पहुंच रहे हैं, अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, और सबके अनुभव ठीक हैं, सबके अनुभव में जान है, सबके अनुभव से ही जो तर्क निकले हैं वो सारे तर्क सही हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो सब चोटी की बात कर रहे हो और वो रियल अनुभव उसमें जुड़े हुए हो। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट विचार, डिफरेंट डिफरेंट देश, भाषा, मान्यता, संस्कृति, वो बहुत ज़्यादा कोई आपस में कोई उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो दिखता नहीं है। तो वो तो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, वो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, वो तो
मैं सही तू गलत वाली फिलॉसफी पे चल रहे हैं। मैं बड़ा, मेरा मेरा रास्ता असली, तेरा रास्ता नकली, इस पे चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? ये लड़ाई क्यों हो रही है? जबकि अगर बात चोटी तक पहुंचने की थी और अगर तुमको रास्ता मिल गया और अगर तुम चोटी तक पहुंच गए तो बात खत्म हो गई। सिर्फ उसकी बात करो, बात खत्म। लड़ाई क्यों कर रहे हैं एक दूसरे से? उसका क्या कारण है? ये है तीसरी कैटेगरी। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके जो तर्क हैं वो अनुभव से नहीं निकलते हैं, और जिनके तर्कों में वो जो चोटी की जो खोज है वो लक्ष्य रह ही नहीं गया है। इसको एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो एक रसगुल्ला किसी ने खाया, एक ने बोला कि मीठा है, वो भी अनुभव बोला, और दूसरे ने बोला कि नहीं खट्टा है, वो भी अनुभव बोला। तो ये जो दो लोग हैं ये एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं क्योंकि दोनों अपने अनुभव के ऊपर बात कर रहे हैं। हो सकता है ये पूरी जिंदगी में कभी एक दूसरे से सहमत ना हो पाए, लेकिन ये लड़ाई भी नहीं करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि अ, उसके उनके अनुभव काफ़ी होंगे उनको अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि मीठा था मतलब मीठा था, ठीक है, सामने वाला डिसएग्री कर रहा है, बट उससे उस डिसएग्रीमेंट से मेरा सच थोड़ी बदल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं वो संतोष उनके अंदर आ जाएगा, अपने वो अनुभव ही संतोष होता है। तो वो लड़ाई नहीं करेंगे एक दूसरे से, एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, हालांकि एग्री नहीं करेंगे बट लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई कौन करेगा? लड़ाई करेगा कि जो ये मीठा वाला जिसने बोला कि मीठा था और वो किसी ने सुन लिया और वो उसका फॉलोअर बन गया, एक दो या मतलब 5 लोगों ने वो सुन लिया और वो उसके फॉलोअर बन गए, कि वो उन्होंने मान लिया कि ये मीठा होता है, तो वो एक टीम बन गई। फिर जो दूसरी, ऐसे ही दूसरी टीम में 5 लोगों ने मान लिया कि खट्टा होता है। तो ये जो पहला पहला जो ओरिजिनल अनुभव था जिसका, वो खास लड़ाई नहीं करेंगे इसके बारे में, लेकिन जो ये मान के जो बैठे हुए हैं कि हाँ ऐसा होता है, ये भिड़ेंगे अब एक दूसरे से। ये टीम बोलेगी कि नहीं मीठा होता है, वो बोलेगी नहीं खट्टा होता है। ये बोलेगी नहीं हमारे वाले जो क्या बोलते हैं, जो गुरुजी हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि नहीं मीठा होता है, तो मतलब मीठा होता है। और वो सामने वाला, अच्छा तेरा गुरुजी मीठा बोला तो मेरा वाला खट्टा बोल रहा है, तो खट्टा होता है। अब ये लड़े पड़े एक दूसरे के साथ। ये जितने भी फॉलोअर हैं किसी भी रिलीजन के, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के, जो ओरिजिनल तर्क थे, जो ओरिजिनल रास्ते थे, उनके फॉलोअर जितने भी हैं ये लड़ते हैं आपस में एक दूसरे से। कारण क्योंकि इनका जो तर्क है वो अनुभव पर आधारित नहीं है, और उनको चोटी से मतलब नहीं, तो इसलिए इनके तर्क फिर उसमें वजन नहीं होता। फिर वो सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि सिर्फ तर्क के आधार पे अपनी बात रखते हैं और सिर्फ बात ही रखते हैं। तो वो जो ओरिजिनल सत्य की खोज, जो चोटी की खोज, जो एक एक लक्ष्य था इंसान का, वो वो फिर कहाँ पे आ गया? सिर्फ अपनी बात को डिफेंड करना, अपनी जो जो भी बिलीफ है, क्योंकि वो बिलीफ ही हुआ ना। फिर अगर अनुभव नहीं है किसी तर्क का तो बिलीफ ही हो गया। उस बिलीफ को डिफेंड करने के लिए फिर वो तर्क देते हैं, और ये तर्क इतनी जहरीली चीज है कि फिर ये जहर फिर फैलता जाता है, फैलता जा। अब जिसकी सत्ता आ गई,
वो फिर अपना तर्क चलाएगा। जिसके पास नंबर ज़्यादा हुए वो फिर अपना तर्क चलाएगा। फिर दूसरे वाले बोलेंगे कि अच्छा ये वाले तर्क ज़्यादा चल गया, अब हमको सत्ता बनानी पड़ेगी। फिर वो सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे, तिड़म लगाएंगे। फिर वो बोले सत्ता आनी चाहिए, क्योंकि सत्ता आने से तर्क को प्रोपोगेट करना बहुत ईजी है, क्योंकि सारे सिस्टम आपके हाथ में आ गए। तो फिर वो सत्ता के लिए लड़ाई करेंगे। सत्ता तो कुछ है नहीं ना, सत्ता के लिए बेसिकली अपना तर्क उनको एस्टैब्लिश करना है नॉर्मल जो फॉलोअर्स हैं उसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉलोअर्स ही होते हैं। जो वो ओरिजिनल 5-6 लोग गए थे चोटी पे, उनको एक दूसरे से मतलब नहीं था, उनको सबको उस चोटी से मतलब था। बेशक उन्होंने रास्ते अलग चुने, लेकिन सभी के मन में चोटी के लिए प्रेम एक जैसा था। तो इसलिए उनके तर्क बहुत बहुत वजनी तर्क थे, वेट था उनके तर्क में। और कोई भी अगर एक भी इंसान की बात सुने ध्यान से और उसको फॉलो करे, तो वो उस तर्क से उस चोटी तक पहुंच जाएगा, रिलीजियसली अगर उसको फॉलो करे तो। बट जो फॉलोअर्स हैं, उनका लक्ष्य चोटी पे पहुंचना नहीं है, उनका लक्ष्य सिर्फ उस तर्क को डिफेंड करना है, अपने बिलीफ को डिफेंड करना है। तो अब फिर उसके लिए फिर वो कमेंट्रीज लिखते हैं उन तर्कों की, फिर वो बुक्स लिखते हैं, फिर वो बड़े बड़े लेख लिखते हैं, फिर वो प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर वो ब्रेन वॉशिंग करते हैं। जो भी हथियार वो विचारों के तल पे जितने भी हथियार वो यूज़ कर सकते हैं, उस तर्क को बढ़ाने के लिए फिर वो यूज़ करते हैं। और फिर सारे धीरे 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 जितने भी वो लोग होते हैं जिनका लक्ष्य वो चोटी पे पहुंचना है ही नहीं, उनको बस एक बिलीफ सिस्टम पकड़ा दिया जाता है कि लो अब तुम ऐसे जियो, ये तुम्हारा मॉडल है, यूजर मैनुअल है तुम्हारी लाइफ का। अब तुम ये त्यौहार मनाओ, ये रिचुअल करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। सब चीज़ तुम्हारी बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, और इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपनी लाइफ जियो, बस बात खत्म। चोटी इसकी सब बात मत करो, चोटी वोटी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम फॉलोअर हो, तुम ये सब फालतू की बात मत करो। फॉलोअर कभी चोटी की बात थोड़ी करते हैं, वो तो बस उनका कंपटीशन सिर्फ इस बात पे होता है कि किसने सबसे ज़्यादा अच्छे से फॉलो किया उस यूजर मैनुअल को, बस यही कंपटीशन है। किसने सबसे ज़्यादा अच्छे से जो रिचुअल्स दी गई थी, उन रिचुअल्स पे जो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा खरा उतरा। एग्ज़ाम, सबका एग्ज़ाम इसी बात पे हो रहा है। तो फिर वो धीरे 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 मुद्दा डाइल्यूट होके वो जो चोटी वाला कॉन्सेप्ट था वो तो हट ही गया दिमाग से, और तर्क में कोई अनुभव भी होना चाहिए, ये बात दिमाग से हट ही गई। तो अब डाइल्यूट होते 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 जब वो फॉलोअर जब एक दूसरे से तर्क करते हैं, तो वो ना तो कोई अनुभव होता उनका, ना उनका कोई लक्ष्य होता, सारे उधार के तर्कों को वो बस अपने दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम की तरह घुसा के और फिर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और एक साइकोलॉजिकल कारण क्या है लड़ने का, पता? क्योंकि उनको पता नहीं है, मतलब अपने तर्क के बारे में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि अगर मैं इससे लड़ूंगा, फिर ये अपना कुछ बोले, हो सकता है मुझे कुछ पता चल जाए। तो कहीं ना कहीं वो उस क्यूरियोसिटी से तर्क कर रहा है कि हो सकता है मुझे, क्योंकि मुझे अपना तो कुछ पता नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में तो कुछ पता नहीं, हो सकता है मुझे सामने वाले से कुछ पता लग जाए, बेशक लड़ाई करके ही लग जाए। तो वो कहीं ना कहीं वो उनकी जो इनसिक्योरिटी है, वो जो क्यूरियोसिटी है, वो जो
ब्लाइंड जो उन्होंने वो बिलीफ सिस्टम में रखा है, तो कहीं न कहीं उनको वो हॉलो बना के रखी है उनके जीवन को, और वो उस खोखले जीवन को कहीं न कहीं भरने की कोशिश करते हैं ये लड़ाई करके, कि हो सकता है इस लड़ाई से मुझे कुछ मिल जाए, कुछ तो मिले, कि जीवन इतना खोखला है। खोखला क्यों है? क्योंकि क्योंकि इन सारे बिलीफ सिस्टम का, इस सारे यूज़र मैनुअल का कोई लक्ष्य तो है ही नहीं। ये तो बस एक गाइड पकड़ा दी गई। ऐसे जी लो, ऐसे जी लो, ऐसे। एक को एक गाइड पकड़ा दी, दूसरे को दूसरे गाइड पकड़ा दी, ऐसे पता नहीं कितनी कितनी गाइड पकड़ी हुई है लोगों ने। सब अपनी-अपनी गाइड को अपने-अपने डिफेंस कर रहे हैं बस, और जिसकी सत्ता वो ही गाइड ज़्यादा चल जाती है। तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता ये करने के लिए तिकड़मबाजी करते हैं, ताकि अपनी गाइडें, अपनी जो उनका यूज़र मैनुअल है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके। और बस फिर वो दूसरे वालों को भी गुस्सा आता रहता है कि अच्छा तुम इम्प्लीमेंट करोगे, ये लो अब हम तुमको विद्रोह कर देंगे, अब तुम्हारे साथ अब हम अपने वाला इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये फिर ये विद्रोह कर देते हैं। फिर वो जब उनकी कुछ दिन चल जाती है, तब तक वो लोग सब अपने बच्चों को, सबको ब्रेन वॉश कर देते हैं कि देखो इन्होंने तुम्हारे उसको मार दिया, उसको मार दिया, अब तुम्हें, तुम्हारा काम है तुम इसको मारो। तो वो फिर वो विद्रोह कर देते हैं, फिर कुछ दूसरे वाले विद्रोह कर देते हैं। भाई इसी में बिजी हैं फिर सब, फिर वो एक दूसरे को मारने पीटने में। क्यों मारने पीट रहे हैं? कुछ कुछ मतलब नहीं है किसी को, सिर्फ अपने उस गाइड को डिफेंड करने के लिए। और वो गाइड क्यों चाहिए लाइफ में? क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस फॉलो करना है। क्या करो, क्या होगा फॉलो हो गए? बस कुछ नहीं। चोटी तक पहुंचना है। चोटी, ये क्या होती है? चोटी वोटी कुछ नहीं पता हमको। हमको तो बस एक सिस्टम दिया गया है, हमको बस ऐसे रहना है, बस इतना ही पता है। तो कुल मिला के ये है तीसरी कैटेगरी, फॉलोअर्स की कैटेगरी, जिनके तर्क कभी भी उनके अनुभव पर आधारित नहीं होते, और कभी भी उनके तर्कों में वो कॉमन गोल नहीं होता। तो ये 3 कैटेगरी हुई मेन तर्कों की। थोड़ा सा रिपीट करता हूं दोबारा से। सर्वोत्तम कैटेगरी है जहां पे कॉमन गोल था, चोटी पे पहुंचना था सबको, अपने अपने रास्तों से गए, चोटी पे मिले, एक दूसरे के तर्कों को जाना, फिर इन सारे तर्कों को ट्राई किया, और सब लोग एक दूसरे का बिल्कुल गहरे दिल से सम्मान करने लग गए। सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल बैलेंस्ड हो गए, और बेहतरीन एक दूसरे को कम्युनिकेशन और एक दूसरे की रिस्पेक्ट, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है। ये सर्वोत्तम तर्क है। दूसरे आधार पे आए तो अपने अपने रास्तों को वो डिफेंड इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ये तय किया कि भाई मुझे दूसरे रास्तों को जानना नहीं है, लेकिन मेरा रास्ता तो मुझे पता है ना, क्योंकि गोल तो चोटी है ना, तो एक रास्ता भी पता लग गया तो काफ़ी है। तो वो केवल अपने तर्क रखेंगे, दूसरों से ना वो लड़ाई करेंगे, ना वो उनसे प्रभावित होंगे, ना उन्हें उन्हें जानने की इच्छा है। तो इससे नए नए स्कूल ऑफ थॉट्स जन्म लेंगे, और नए नए तरीके के विचार जन्म लेंगे। ये व्यवस्था है, लेकिन इसमें भी कॉमन गोल और जो अनुभव वो एज इट इज़ रहेगा, बिना अनुभव के नहीं बोला जा सकता। फिर जो सबसे निचली और सबसे प्रचलित, सबसे ज़्यादा इस्टैब्लिश्ड जो थर्ड कैटेगरी है, लगभग 99% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, वो है फॉलोअर्स की। उन्हें ना तो चोटी से मतलब है, ना उन्हें इस बात की परवाह है कि जो तुम बोल रहे हो क्या वो तुम्हारा अनुभव है। वो कभी अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं पूछते, क्या तुम अपने अनुभव से बात कर रहे हो? मोस्ट ऑफ इट द आंसर वुड बी नो। तो फिर बोल क्यों रहे हो? क्योंकि हमको डिफेंड करना है। किसको डिफेंड करना है? अपने बिलीफ सिस्टम को। क्यों डिफेंड करना है? ऐसे ही हमको समझाया गया है पहले से। किसने समझाया? पता नहीं, हमें तो अपने बड़ों ने समझाया। उनको उनको भी उनके बड़े ने समझाया होगा, ऐसे ही हमारी किताब में लिखा हुआ है ऐसे। बोला अच्छा,
तो ऐसे ही तुम जीवन जीना चाहते हो, बस एक किताब के हिसाब से? हाँ हाँ, हमको तो यही, ऐसे ही हम बड़े हुए हैं बचपन से। तो तुम्हें चोटी पे नहीं पहुंचना है, चोटी हमारे लिए तो किताब ही है चोटी। ऐसे भाई ये है हमारा गाइड, इसी के हिसाब से जीना है हमको, बस इतना सही। हाँ बस इतना ही है। मतलब तुम्हें सिर्फ एक किताब से ही मतलब है, तुम्हें ये जीवन के गहरे से गहरे मतलब और ऊंचे से ऊंचे चोटी पे जाना ही नहीं है, मतलब तुम जाना ही नहीं चाहते हो? नहीं। हाँ हम सब क्या करेंगे ये फालतू का बात, हम तो, हमारे लिए तो ये काफ़ी है ना, ये बहुत है। ये इसमें सब है हमारा सब, क्या करना होता है, कब करना होता है, किस दिन व्रत रखना है, किस दिन पूजा करनी है, किस दिन ये करना है, ये सब सब तो लिखा हुआ है, और क्या चाहिए हमको, बस। ये लोग फिर एक दूसरे से लड़ते हैं, ये लोग ढिशुम ढिशुम करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, वो उसका फॉलोअर उसके वीडियो में जाके गाली बकने लगेगा, और उसके वाले उसके में जाके गाली बकने लगेंगे, फिर वो गाली बकने बकने में ही फिर वो तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर वो दोनों उधर चले जाएंगे, फिर वो उसके फॉलोअर बन जाएंगे, फिर वो चौथे को गाली बकने लगेंगे, और बस ऐसे ही एक दूसरे को मार पीट के पूरा का जो ढांचा है उसकी ऐसी की तैसी कर दी। जो बेहतरीन से बेहतरीन चीज थी तर्क, उसको सिर्फ और सिर्फ कुतर्क में चेंज कर दिया। कहीं भी उस पूरी व्यवस्था में ये नहीं रहा कि तुमको चोटी तक पहुंचना है और तुमको अनुभव से बात करनी है। अगर तुम्हारे अनुभव में ये किताब नहीं है तो फेंक दो इसको, है तो बात करो। अगर ये जो तुम सुबह से शाम तक फॉलो कर रहे हो, अगर ये अनुभव नहीं हो रहा है तुमको, और जो गहराई उस किताब में लिखी है, अगर वो गहराई को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, कोई मतलब नहीं है इसका। तो अपने अपने तर्क कुतर्क में बदल गए हैं, ना उसमें कोई अनुभव है, ना उसमें कोई उस चोटी के प्रति प्यास बची हुई है।